छठी शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीन भारत एक ऐसा समय जब भारत में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। इनके आइडियाज ने सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया। इसी दौर में भारत अलग अलग छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें आज हम महाजनपद कहते हैं। और इसी दौर में आज के बिहार के इलाके में एक राज्य तेजी से उभर रहा था, मगध। गंगा के किनारे उपजाऊ जमीन, लोहे जैसे नेचुरल रिसोर्सेस और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने मगध को एक मजबूत राज्य बनाया। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेस होने से साम्राज्य नहीं बनते। मगध को एक महान साम्राज्य बनाने का क्रेडिट जाता है इनके पहले बड़े सम्राट को। और आज के एपिसोड में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द सीख ऑफिशियल शो ग्रेट इंडियन किंग्स, जहां हम भारत के राजाओं की कहानियां आप तक लेकर आते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिंबिसार के बारे में। जिस समय काल की हम बात कर रहे हैं उस समय मगध पर हरियनका वंश का राज था। साल 543 ईसा पूर्व में इसी वंश के राजा बिंबिसार ने सिर्फ 15 साल की उम्र पर गद्दी संभाली। तब मगध सिर्फ आज के दक्षिण बिहार तक सीमित था। लेकिन बिंबिसार की लीडरशिप, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक वैवाहिक संबंधों ने मगध के चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य कोसाला के राजा प्रसेनजित की बहन महाकोसाला से विवाह किया। इससे मगध और कोसाला के बीच शांति बनी और बिंबिसार को उपहार के रूप में काशी का इंपॉर्टेंट और समृद्ध शहर मिला। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलाना और पंजाब की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया। इन अलायंसेस ने मगध के पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को और भी मजबूत किया। इन्हीं अलायंसेस के सहारे बिंबिसार ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट पूरा किया, आज के बंगाल में आने वाले अंग राज्य पर कब्जा। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग को मगध का हिस्सा बना लिया और अपने बेटे अजातशत्रु को अंग का गवर्नर नियुक्त किया। बिंबिसार ने राजगृह को मगध की राजधानी के रूप में चुना, जिसे आज हम बिहार के राजगीर के रूप में जानते हैं। बिंबिसार एक काबिल योद्धा और कुशल राजा होने के अलावा धर्म और फिलॉसफी में भी गहरी रुचि रखते थे। बौद्ध लेखों के मुताबिक बिंबिसार खुद गौतम बुद्ध से मिले, उनके फॉलोअर भी बने और राजगृह में उन्हें वेलुवर नाम का एक पार्क भी गिफ्ट किया, जहाँ गौतम बुद्ध ने कई उपदेश दिए। जैन लेखों के मुताबिक वो महावीर के भी फॉलोअर थे। बिंबिसार के शासन के दौरान मगध राज्य में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का विकास हुआ। 51 साल तक एक सफल राजा के रूप में राज करने के बाद बिंबिसार के जीवन का आखिरी अध्याय एक ट्रेजेडी बन गया। उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने ही गद्दी के लिए उन्हें धोखा दिया। कुछ लेख कहते हैं कि इसमें गौतम बुद्ध के कजिन देवदत्त का भी एक बड़ा हाथ था, जो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के चक्कर में अजातशत्रु को भड़का रहे थे। उनकी बातों में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता को ही कैद कर लिया और साल 492 ईसा पूर्व में मगध राज्य के राजा बन गए। कहानियों की माने तो अजातशत्रु को अपने किए पर बाद में पछतावा हुआ। उन्होंने अपने पिता को रिहा करने का फैसला किया। लेकिन जब अजातशत्रु बिंबिसार को उनके कारखाने से रिहा करने गए तो बिंबिसार को लगा कि अजातशत्रु उन्हें मारने आ रहे हैं और ये सोचकर बिंबिसार ने जहर खाकर अपने ही जीवन की समाप्ति कर ली। बिंबिसार की लाइफ की एंडिंग तो ट्रैजिक थी, लेकिन अपने जीवन के दौरान उन्होंने मगध को एक सामान्य राज्य से एक महान साम्राज्य में तब्दील कर दिया था। उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु के अंडर और सदियों बाद चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान राजाओं के अंडर भारत की राजनीति पर मगध का दबदबा बना रहा। और यही थी कहानी मगध के पहले बड़े सम्राट बिंबिसार की। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम उनके बेटे अजातशत्रु के राज के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट्स में बताइए और अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।